हेलो दोस्त। जैसे कि इस गाड़ी में कंसर्न कस्टमर का ये है कि जो कि मेरी गाड़ी की जो डीपीएफ की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है और चेक लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। जब डीपीएफ की लाइट ब्लिंक करती हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा डीपीएफ है वो बहुत ज़्यादा चौक हो जाता है और चौक होने के कारण वो डीपीएफ की लाइट ब्लिंक करती है। जब कम चौक होता है, जब ब्लिंक नहीं करती, कंटिन्यू आती है। तो फ्रेंड, ये जो कि हमारे गाड़ी है इसका डीपीएफ बहुत ज़्यादा चौक हो चुका है और चौक होने के कारण वो बिलिंग कर रही है। तो हमारा जो कि डीपीएफ में जो कि शॉर्ट मास होता है वो 200% लिमिट रहती है उसकी और 200% लिमिट फुल हाई रहती है, उससे आगे बढ़ता नहीं है। तो जैसे कि अब हमारी गाड़ी में 200% शॉर्ट मास की लिमिटें वो पूरी हो चुकी है। तो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमारी गाड़ी की जो लाइट है उनसे पता लगा वो बिलिंग कर रही हैं। तो बिलिंग जब ही करेंगी जबकि हमारी गाड़ी में 200% शॉर्ट मास हो जाएगा। तो हम एक बार स्कैनर से भी चेक कर लेते हैं। तो हमारी गाड़ी में जो कि शॉर्ट मास कितना बढ़ा हुआ है, तो हमने स्कैनर कर लिया कनेक्ट करने के बाद अब हम चेक करते हैं जो हमारा शॉर्ट मास है कितना बढ़ा हुआ है। तो हमने जो कि डाटा एनालाइज में जाकर हमने अब शॉर्ट मास को देखना है। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी में इसमें शॉर्ट मास कितना बढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा कि 200% है, जो कि ये टीपीएफ शॉर्ट लोड मास है। तो ये जो कि 200% बढ़ा हुआ है और जब 200% बढ़ जाता है जब ही हमारी गाड़ी ब्लिंक करती है टीपीएफ की लाइट। और जबकि 200% से कम रहेगा तो जो डीपीएफ की जो लाइट है वो कंटिन्यू आएगी और जब 200% हो जाएगा ब्लिंक करेगी। तो इसी कंडीशन में हमारी गाड़ी रीजनरेशन नहीं लेगी क्योंकि हमारी गाड़ी का जो शॉर्ट मास है 200% बढ़ चुका है। तो हमें इसके लिए डीपीएफ क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने का जो तरीका है वो हम आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें जो इंजन कवर है वो हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद जो कि हमारा ऑटो सेंसर का कपलर है वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम ऑटो सेंसर का कपलर अभी निकाल रहे हैं और कपलर निकालने के बाद हम ऑटो सेंसर को भी खोलेंगे। हमें अब ऑटो सेंसर है जो वो भी खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब हम जो कि ऑटो सेंसर को खोल रहे हैं टूल की मदद से। तो अब हमने ऑटो सेंसर खोल दिया, जो कि हमें ऑटो सेंसर खोलने के बाद ही वो प्रोसेस चालू होएगा। तो फ्रेंड, इसका जो ऑटो सेंसर वो खोल चुका है। खोलने के बाद अब हम इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद जो कि हमारा ऑटो सेंसर है इसको देखते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ पड़ा है। तो हमें सबसे पहले, जैसे कि अब हमारा ऑटो सेंसर है ब्लैक है, हमें ये भी क्लीन करना पड़ेगा। हमने जो कि एयर का प्रेशर है वो इस पे ऑटो सेंसर पे मारा है और मारने के बाद जो कि एक क्लीन हो गया है। और हमें जैसे कि अब हमें जो हमारी टोटल बॉडी क्लीनर है उससे इसको हम क्लीन करेंगे। तो प्रॉपर तरीक़ा से इसे बढ़िया क्लीन करेंगे एकदम से, और एकदम से बढ़िया क्लीन करने के बाद हम इसे लगाएंगे। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जो हमारा डीपीएफ क्लीन करने का तरीका है वो भी अभी हमने करना है। तो हमारा जो ये टोटल बॉडी क्लीनर है इससे हमने क्लीन किया है। तो ऑटो सेंसर हमने क्लीन कर लिया। अब क्लीन करने के बाद हमें जो कि हमारा जो यूरिया है, जो हमारी गाड़ी में यूरिया डलता है, तो उसी यूरिया को हम यूज करेंगे। तो हमने अब यूरिया जो कि हमारा 1 लीटर का नाप है उसमें कर लिया है। और करने के बाद
अब हम यूरिया को जहाँ से हमने ऑटो सेंसर खोला था वहीं से हम यूरिया को डीपीएफ में डालेंगे। तो पूरा डीपीएफ में यूरिया डाल देना है। जैसे कि अब हम यूरिया को डाल रहे हैं और यूरिया जो हमारा डीपीएफ है उसमें ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाहर बिखर रहा है, बाहर गिर रहा है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ियातर इसका जैसे कि प्रोसीज हम कर रहे हैं इस टाइप में आपको अच्छी तरीक़ा से डालना है। तो हम अच्छे तरीक़ा से डीपीएफ में यूरिया डाल रहे हैं और पूरा यूरिया जो हमने लिया है उस पूरे यूरिया को हम इसमें भर देंगे और भरने के बाद जो हमारा प्रोसीज है वो हम आपको बताएंगे। तो अभी यूरिया डल रहा है, यूरिया डलने के बाद हम आपको प्रोसीज भी बताएंगे। तो फ्रेंड इसमें कम्प्लीटली हमने सारा यूरिया डाल दिया है और हमने जो डीपीएफ है वो उसमें भर दिया है और भरने के बाद जो हमने ऑटो सेंसर खोला था क्लीन करके उसे अब हम जो लगाएंगे। तो हमने क्लीन कर रखा था पहले से जब, और क्लीन करने के बाद अब इसे हम लगाते हैं प्रॉपर तरीक़ा से और लगाने के बाद इसे हम अच्छी तरीक़ा से टूल की सहायता से कसेंगे। अब हमने एक टूल की सहायता से कस भी दिया है। फ्रेंड जैसे कि अब हमने इसमें यूरिया डाला है, यूरिया डालने के बाद जैसे अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हमारी गाड़ी जो वाइट स्मोक देगी वो इस कंडीशन में देगी क्योंकि हमने इसमें यूरिया डाला है। यूरिया जो जलेगा, जलने के कारण वाइट स्मोक निकलेंगे सिलेंडर से, वो यूरिया के निकलेंगे क्योंकि यूरिया हमारा जलेगा। तो फ्रेंड अब हमें इस कंडीशन में गाड़ी कर देनी है स्टार्ट। तो अब हम गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अब गाड़ी हो गई स्टार्ट। जैसे कि अब फ्रेंड ये जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही है और एक दाग में रुक गई, तो हमारा जो डीपीएफ का सूट मास है वो कुछ कम हो चुका है और अब फ्रेंड बिल्कुल चली गई। हमें थोड़ा स्टार्ट करके आरपीएम 2000-3000 तक रखने हैं और 2000-3000 के बीच में ही आरपीएम रखना है। और जैसे कि अब हमारा जो डीपीएफ का जो सूट मास था वो 200% था और अब हम देखते हैं तो हमारा जो डीपीएफ सूट मास है वो 138 हो गया है और आरपीएम हमने 5000 कर रखा है गाड़ी का और जो हमारा डीपीएफ सूट मास है वो हमारा 133 आ गया है, 132 आ गया है, ऐसे ही कम होता जाएगा। तो फ्रेंड आपको दिख रहा है जैसे कि अभी ये डीपीएफ सूट मास है, जहाँ मेरी उंगली है तो वहीं डीपीएफ सूट मास है वो कम होता जा रहा है। तो बहुत ही कम हो चुका है, अब 125 हो गया है, 124 हो गया है, ऐसे ही कम होता जाएगा। और आरपीएम हमारा जो 5000 रखा है, 5000, 4000 और 3000, इस कंडीशन में आपको आरपीएम रखना है। थोड़ा होल्ड करके रखना है, 3000 कंटिन्यू होल्ड रखना है थोड़ी देर। तो अब हम स्कैनर है, हम स्कैनर में वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू 116 हो गई। और जैसे कि अब मैंने थोड़ा बाद में दिखाया है तो यूरिया है वो जल चुका है और जलने के कारण यहाँ बहुत वाइट स्मोक गए थे और अब बहुत कम वाइट स्मोक आ रहे हैं क्योंकि यूरिया हमारा जल चुका है। आपको कुछ कुछ वाइट स्मोक दिख रहे होंगे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो हमने बाद में कैमरा लगाया था सिलेंडर में तो कम धुएँ दिख रहे हैं, वाइट स्मोक। और फ्रेंड जैसे कि अब हमारा जो डीपीएफ सूट मास है वो कुल 47 बचा है, तो सारा कट चुका है। और जैसे जैसे डीपीएफ सूट मास कटेगा वैसे वैसे हमारा डीपीएफ क्लीन होगा। तो आप पे स्कैनर नहीं है तो उसके कारण आप इसमें ऑटो सेंसर खोलना, ऑटो सेंसर खोलने के बाद यूरिया डाल देना, यूरिया डालने के बाद
और फ्रेंड 2000-3000 आरपीएम के बीच में 1 घंटा आधे घंटा गाड़ी स्टार्ट रखनी और होल्ड कर देना आरपीएम 2000 और 3000 के बीच में। होल्ड करने के बाद आपका जो डीपीएफ है वो क्लीन हो जाएगा और जो डीपीएफ की रीजनरेशन की लाइट आ रही वो भी चली जाएगी। तो फ्रेंड सिंपल तरीका है ये, बिल्कुल सिंपल तरीका डीपीएफ क्लीन करने का। इससे सिंपल तरीका और कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा डीपीएफ। और जो हमारी रीजनरेशन की लाइट है वो भी चली जाएगी, डीपीएफ की लाइट वो भी चली जाएगी, चेक लाइट वो भी चली जाएगी फ्रेंड। जैसे कि अब इसमें कुल 23% फ्रेंड जो कि हमारा डीपीएफ है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। जैसे कि अब हमारी जो लाइट आ रही थी डीपीएफ की और चेक लैंप आ रही थी और डीपीएफ की आ रही थी, वो लाइट भी नहीं है क्लस्टर में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही है।